हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पारिजात के पौधे को आप बीजों से कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, पारिजात एक बहुत ही धार्मिक महत्व वाला पौधा है और इसके बहुत ही मेडिसिनल यूज़ होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो पारिजात, इसको हार श्रृंगार भी कहते हैं और नाइट जैस्मीन भी कहते हैं, कोरल जैस्मीन भी कहते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के गार्डन में एक कॉर्नर पर लगा हुआ है। इसी से हम बीज लेंगे और उन्हीं को उगा कर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस पौधे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि जो है, वहाँ पर राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन हुआ था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों से वहाँ पर पारिजात का पौधा लगाया था, क्योंकि ये इसका बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। हिंदू माइथोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा विवरण किया गया है। ये एक वार्षिक पौधा होता है, पूरे साल ग्रीन रहता है और इस पर बहुत ही सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, जो कि गुच्छों में आते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। उनका ब्लूमिंग टाइम होता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद इसमें बीज बनना शुरू होते हैं। बीज एक फलीनुमा होते हैं। इन फली के अंदर 2 बीज होते हैं, किसी में 1 भी होता है। तो ये देखिए, 5 फली हमने इसकी ले ली है और इन्हीं को हम आगे ग्रो करके देखेंगे। तो पारिजात के पौधा हमारे देश में जो वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है, वहाँ का ये राजकीय पुष्प भी है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अब से पहले मैंने इस पौधे को कभी भी ना तो ख़रीदा है, ना ही कटिंग से ग्रो किया है, ना ही बीजों के द्वारा उगाया है। तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अलग अलग सॉइल मीडिया में उगा कर देखूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कुछ एक जो सीड्स हैं उनके अंदर, कुछ एक जो फली थी उनके अंदर से सीड निकालने की कोशिश की हैं। तो किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकते हैं। तो 5 फली में लेके आई थी। मे बी कि 5 में से ये 10 निकल आएँ या 5 के 5 ही रह जाए। तो अलग अलग सॉइल मीडिया में ग्रो करूँगी। वीडियो में देखने के बाद यही निष्कर्ष मैंने निकाला था कि इसका जो जर्मिनेशन है वो 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की सॉइल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको सैंडी सॉइल में उगाऊंगी और इसमें मैं इसकी फली को ही रख देती हूँ, क्योंकि जब नेचुरली जो इसके बीज ग्रो करते हैं वो फली ही ज़मीन पर गिरती हैं, उसी में से इसके पौधे जर्मिनेट होते हैं। दूसरा जो सॉइल मिक्सचर है, इसमें मैं फली में से ये बीज निकाल के लगा रही हूँ। इसमें सैंड, मिट्टी और गोबर खाद का मिक्सचर है। इसमें भी मैंने 2 सीड डाल दिए हैं। इसके अलावा तीसरे गमले में मैंने ये खेतों की दोमट मिट्टी है, तो इसमें मैं डायरेक्ट फली को लगा दूंगी। आई होप कि ये सारे पौधे चल जाए। वैसे तो ऐसा दिखाया जाता है कि 3 से 4 दिन में ही ये पौधे उग जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसका जर्मिनेशन रेट कितना रहेगा, क्योंकि ये बीज काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। और बीजों को जब भी आप उगाते हैं तो प्रॉपर नमी होनी चाहिए। खाली कोकोपीट में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, या टिश्यू पेपर में आप इनको गीला करके रख दीजिए, उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, 1 हफ्ते में तो मेरे पास ही मेरे को ग्रो होने में कम से कम 10-12 दिन लग गए हैं। तो जितने सीड मैंने ग्रो किए थे, लगभग 10 के करीब ही थे। तो 10 में से 5 सीड ग्रो हुए और 5 में से 3 फंगस की वजह से ख़राब हो गए सॉरी। और 2 जो प्लांट बचे हुए हैं उनमें से ये एक खाली मिट्टी में लगा हुआ है। तो ये धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो होने लगी है। और एक और सैपलिंग मेरे पास जो सैंडी सॉइल में लगाई थी उसमें है, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग गमलों में लगाया था। तो धीरे धीरे सैपलिंग बन रही है। आई होप कि ये अच्छा खासा मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके गमले में खुद से बीज ग्रो होके पौधा तैयार होता है तो सबसे अच्छा वही है। इसके अलावा आप इस पौधे की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में इसको उगा सकते हैं कटिंग से। मानसून में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 7-8 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और उसको मिट्टी में लगा दीजिए, खाद मिली हुई मिट्टी में, तो उसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। इसके पत्तों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फीवर में और काढ़ा बनाने में। इसके अलावा आर्थराइटिस और कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसको पत्तों का यूज़ ऐसे नहीं करें। इसके अलावा जो इसके बहुत सुंदर से फूल होते हैं उनका फूड डाई में यूज़ करते हैं, और फूड कलर बनाने में कपड़ों के लिए जो डाई होती है उसमें यूज़ करते हैं, फूड कलर बनाने में करते हैं,
और बहुत सारी सेंट वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके धार्मिक महत्व की अगर बात करूं तो पुराणों में इसका बहुत महत्व है। समुद्र मंथन में निकले 9 रत्नों में से एक है, और श्री कृष्ण भगवान जिसको स्वर्ग से लेके आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी को ये दिया था, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो पारिजात यानी कि हार श्रृंगार के प्लांट के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।